वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एल एग्जाम। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो मैं मेजर कवर करने वाला हूँ, और या फिर ये इंडिया की जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अब सबसे पहले स्लाइड्स चालू कर देते हैं, सो दैट वी कैन गेट टू द ऑर्गेनाइजेशंस टू नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001। बिफोर दैट इट वॉज नोन एज संघाई 5। एक्चुअली ये इसको बनाया गया था 2001 के अंदर। वो पहले इसको बोलते थे संघाई 5, बट नाउ इट इज़ नोन एज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है SCO सेक्रेटरी जनरल। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है व्लादिमीर नोरवो। वो रशिया से हैं। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल है वो व्लादिमीर नोरवो रशिया है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री इंक्लूडेड इन इट। मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनका नाम है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कंट्रीज अपन को थोड़ा थोड़ा ऊपर से तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में अगर ऑड वन आउट में निकालने के लिए पूछा गया, या फिर आपको पूछा गया कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकते हैं कि भाई चार आपको ऑप्शन दिए कि इसमें से बताओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मेंबर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सारी कंट्रीज से कि भाई ये कंट्रीज हैं, सो दैट वो आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये लिखा है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर। संघाई कोऑपरेशन के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशिया एंड चाइनीज़ है। ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स है हमारा 5 कंट्रीज मिल के ये ब्रिक्स अपना इस्टेब्लिश हुआ है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था 2010 के अंदर, मतलब 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका वॉज ज्वाइन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो एस्टैब्लिश एंड फाउंडेड ब्रिक्स बैंक, जो हमारा एस्टैब्लिश हुआ इन 15 जुलाई 2014 के अंदर। मतलब 15 जुलाई 2014 के अंदर ब्रिक्स बैंक हमारा एस्टैब्लिश हो गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स। ये बहुत जरूरी है। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन है? मैर्कोस ट्रोइजो ब्राज़ील के हैं। ये ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, ब्रिक्स बैंक इज ऑल्सो नेम एज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक को हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट। काफ़ी टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और कभी कभी वो लिखा हुआ आता है ब्रिक्स बैंक। तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। हेड क्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक है संघाई चाइना के अंदर। ये जरूरी है क्योंकि फ्रीक्वेंटली काफ़ी सारी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेड क्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक किधर है, तो आपको पता होना चाहिए संघाई चाइना के अंदर है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सार्क ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सार्क ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो सार्क का फुल फॉर्म है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आप याद रखना, क्योंकि नॉर्मली अगर फुल फॉर्म भी कभी पूछ लिया जाए किसी एग्जाम के अंदर तो आपको आना चाहिए। ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड और चार्टर इन ढाका के अंदर इनको चार्टर किया गया था। ठीक है। सार्क मेंबर, अब सार्क के मेंबर्स जानना भी जरूरी है। ठीक है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये सारे सार्क के मेंबर्स हैं। अब हम देखते हैं इनका हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर सार्क का काठमांडू नेपाल के अंदर है। ये भी आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। अब सार्क के सेक्रेटरी जनरल एस्ला रुरवन विराकुन, ये कहाँ से है? बेसिकली श्रीलंका से है। अगर ये इतना बड़ा आपको नाम याद भी नहीं हो रहा ना, तो ठीक है, आप ये लास्ट का विराकुन याद रख सकते हैं। फिर आप अगर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ना, आप जस्ट याद करोगे विराकुन, तो आपको सडनली याद आ जाएगा कि ये सार्क के सेक्रेटरी जनरल है। तो आपको ये इस तरीके से याद भी कर सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बेसिकली है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है। एस्टैब्लिश्ड ऑन 6 जून 1997 को बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर आपको जरूरी है याद रखना, ढाका बांग्लादेश के अंदर है। और बिम्स्टेक के जो डायरेक्टर है वो हैन थेन क्वा म्यांमार से है। इसका जो बिम्स्टेक का जो 5th बिम्स्टेक समिट हुआ था वो हुआ था कोलंबो श्रीलंका के अंदर इन जनवरी 2021 में, जो रिसेंटली हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
और ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास में है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आपको पता ही होगा कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर जो कंट्रीज इंक्लूड हुई है उनके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया है, तभी वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं जैसे इंडिया है, मालदीव्स है, इन लोग भी इंक्लूड नहीं थे पहले, फिर इन लोग ने बोला कि हमारे पे भी ब्रिटिश ने रूल किया है, सो दैट वी आर ऑल्सो वांट्स टू इंक्लूड इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, सो दैट उन लोग को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कॉमनवेल्थ इज़ फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और टू एडवांस इकोनॉमी। मतलब ये पहला काम तो एडवांस इकोनॉमी के लिए है, सोशल डेवलपमेंट के लिए एंड ह्यूमन राइट्स के लिए भी है। ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो हेड है क्वीन एलिजाबेथ टू है। क्वीन एलिजाबेथ टू कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की हेड है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ इंक्लूड्स 54 कंट्री। ये तो आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ इंक्लूड्स 54 सोवरेन स्टेट्स और कंट्रीज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट पॉइंट से हमारे पास मालदीव रिजॉइंस द कॉमनवेल्थ टेकिंग द काउंट ऑफ 54। ठीक है, जो लास्ट वाली जो कंट्री है जो इंक्लूड हुई थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर वो थी मालदीव्स। ठीक है, ये आप कॉमनवेल्थ का अगर सिंबल देखना चाहो तो नीचे मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमारे पास है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 20? एक्चुअली इट इज़ अ बेसिकली 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, G20 इज़ फॉर्मली ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज, 19 देशों का ये ग्रुप है और एक यूरोपियन यूनियन है, सो दैट इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20 विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो लास्ट वर्चुअल समिट हुआ 2020 के अंदर वो रियाद से हुआ था। ठीक है, नीचे मैंने दिया भी हुआ है सऊदी अरेबिया G20। ओके, फिर देखते हैं हम G20 was no permanent G20 has no permanent secretary member and headquarter। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरी मेंबर भी नहीं है और इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर भी नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल पे नए क्या, इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई, सो आप सब्सक्राइब करके just press the bell icon so that you can know whenever I will upload the video, so you get a notification from my channel. Okay, so thank you friends.